तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर अजामिल जो पश्चाताप कर रहा है क्योंकि उसका हृदय शुद्ध हो गया है। और विष्णुदूतों ने इसी बात पर जोर दिया था कि भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि ये व्यक्ति अब जो है नरक में नहीं जा सकता, नरक में जाने लायक नहीं है। क्योंकि जैसे प्रभु जी ने बताया कि नरक में ले जाने का उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति अपने पश्चाताप करे कि मैंने गलती की। और नरक में जो पापी लोग होते हैं उनको जो यातनाएं दी जाती हैं तो चिल्ला चिल्ला करके अपना दोष बताते हैं। नरक में वे जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके बताते हैं, जबकि यहाँ पर वो दादागिरी करता है और अपनी गलती नहीं मानता, दूसरों को गलत बताता है। और नरक में वो चिल्ला चिल्ला करके बताता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने अपना दोष बताता है। और विष्णुदूत कहते हैं कि अजामिल नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अब इसको जो है पश्चाताप होगा, क्योंकि शुद्ध हो गया। तो जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तो वो भगवान के शुद्ध भक्त बनने का जो है वो अपना सामान्य ये जीवन समझता है। भगवान का शुद्ध भक्त बनना सामान्य जीवन है। और मैंने कितना गर्हित किया वो फिर निंदा करता है। तो वो अपना एक सामान्य स्थिति मानता है कि धार्मिक बनना और शुद्ध बनना वो सामान्य स्थिति उसकी बन गई, क्योंकि वो इतने शुद्धि के स्तर पर आ गया है कि वो जो है फिर ये स्वाभाविक है कि उसे जो है बड़ी ग्लानि होगी अपने अंदर, उसको बड़ी नफ़रत होगी कि मैंने ये कार्य किए। और श्रीमद् भागवत में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जैसे परीक्षित महाराज हैं, वो पश्चाताप करते हैं। तो समीक ऋषि के गले में मरा सर्प डाला। उस समय बहुत सोच रहे थे कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, और अपनी ओर से उन्होंने गलती नहीं की, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि कोई व्यक्ति अगर ध्यान का ढोंग करता है, दिखावा करता है, तो परीक्षा करे, उसको दंड दे। और उन्होंने पानी मांगा, वो पानी नहीं दे रहे हैं, तो शायद ये जो है दिखावा कर रहे हैं ध्यान का। तो मरा हुआ सर्प डाला, तो परीक्षा करना आवश्यक था। लेकिन जब पता चल गया उनको कि नहीं, इनको ध्यान तो सच्चा है, तो वो पश्चाताप करने लगे कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। इसी प्रकार से माता देवहूति भी पश्चाताप करती हैं। निर्विण्णा नितरा भूमन असत इंद्रिय दर्शनात्, कि इंद्रियों के जो है तृप्ति के द्वारा मैंने जो है अपना जीवन बहुत बर्बाद किया। इस प्रकार से भगवान कपिल देव के सामने आती हैं और जिज्ञासा करती हैं, तत्व की जिज्ञासा करती हैं। महाराज पुरूरवा हैं, वो भी पश्चाताप करते हैं। उर्वशी के पीछे जो है वो नग्न होकर के भाग रहे हैं, है ना। तो फिर उनको अपने अंदर बड़ी ग्लानि हुई कि मैं कहाँ राजा, कहाँ सम्राट, पूरी पृथ्वी का राजा, और मेरी इतनी दुर्दशा हो गई कि मैं नग्न होकर के एक स्त्री के पीछे भाग रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है ये श्रीमद् भागवत में बहुत तरह के पश्चाताप हैं कि कोई व्यक्ति पश्चाताप करे, और ये उसकी स्वाभाविक स्थिति होती है कि वो पश्चाताप करे। इसलिए विष्णुदूत कहते हैं कि नाम के द्वारा ये जो है करोड़ों जन्मों के प्रायश्चित तो उसने कर ही लिए, लेकिन साथ साथ पश्चाताप, नाम की शक्ति इतनी है कि वो केवल पापों को नहीं मिटाता है नाम, बल्कि व्यक्ति के हृदय के अंदर जो पाप करने की वासना है, भोगों की वासना है, वो खत्म हो जाती है। और जब वो खत्म हो जाती है तो फिर वो जो पाप करने हैं की जो बातें हैं उनसे उसको बड़ी नफ़रत होती है। वो जो है फिर थूकता है उस चीज़ पर, उसको नफ़रत होती है, तो वो स्वाभाविक होती है। और यहाँ बताया गया कि क्षण भर का क्षण संज्ञेन साधुषु इति जात सुन निर्वेदा, 39वां श्लोक है कि उसको निर्वेद जो हुआ, अजामिल को पश्चाताप हुआ, तो कैसे हुआ? क्षण संज्ञेन साधुषु, 4 मिनट की संगति साधुओं की, उसको 4 मिनट की संगति मिली तो उसको निर्वेद हुआ। तो निर्वेद पश्चाताप ये जो है स्वाभाविक है अगर आप जो है शुद्धि के धरातल पर आ जाते हैं, और ये जो है बहुत तेज़ी से शुद्धि होती है भगवान के नाम के द्वारा। और जब आपको पश्चाताप होता है तभी आप समझिए कि हाँ आप शुद्ध हुए हैं। और अगर आपको पश्चाताप नहीं होता, ठीक है, जो हुआ वो भी ठीक है, जो हुआ सो ठीक हुआ। तो आजकल गीता सार में ही सिखाते हैं, बाज़ार में मिलता है, जो हुआ सो ठीक हुआ। तो ये सब जो है अज्ञान है, ये गीता सार नहीं है ना। तो ऐसा तो गधा भी सोचता है, जो हुआ सो ठीक हुआ, तो गधे का यही ज्ञान है। गीता सार नहीं है ये, है ना। तो जब आप जो है ऐसे शुद्धि के धरातल पर आते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको जो है अपने अंदर बड़ी वेदना होगी,
अंतर्ग्लानि होगी और पश्चाताप होगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की और भक्त वृंद की